नमस्कार और स्वागत है सभी का इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम BHU CHS SET 2026 के नंबर्स की रियलिटी चेक करने वाले हैं। आज हम डेटा और फैक्ट्स का डीप डाइव करेंगे, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग अप्रोच के साथ। देखिए, सच्चाई ये है कि इस बार CHS SET 2026 का कंपटीशन लेवल आसमान छूने वाला है। एक एक सीट के लिए लिटरली एक लड़ाई होने वाली है, और जो डेटा आज हम डिकोड करेंगे वो हर एस्पिरेंट के लिए एक आई ओपनर होगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस साल का कट ऑफ सबको हैरान कर सकता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। पिछला पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था, लेकिन इस साल सबसे बड़ा बदलाव पेपर के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल में देखा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दिस सिंपल लिटिल नंबर 192। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। अगर हम क्लास 9th के डेटा को ध्यान से एनालाइज करें तो हर साल करीब 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, और सीट्स कितनी हैं? सिर्फ लगभग 130। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल सीट के लिए 192 स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट इमेंस कंपटीशन लेवल। और यही फियर्स कंपटीशन लेवल मेन रीजन है कि कट ऑफ्स इतनी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। अगर हम डिटेल ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो वाई का आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब रीसेंट एग्जाम्स में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के सेक्शंस इजी आए तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 90 मार्क थ्रेशोल्ड को आसानी से क्रॉस कर गया। लेकिन जब पेपर टफ बनाया गया तो वही कट ऑफ 70s की लाइन में आकर स्टेबलाइज हो गया। इसलिए प्रैक्टिकली हर एक सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स और अपनी प्रोग्रेसिव डेटा रिवील की शुरुआत करते हैं बेहद पॉपुलर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल यानी CHBS से। ये कैंपस हर साल हजारों कैंडिडेट्स का अल्टीमेट सपना होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लेट्स ब्रेक दैट डाउन राइट नाउ। एक क्लियर बेसलाइन सेट करने के लिए सबसे पहले CHBS के जनरल कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स को देखते हैं। क्लास 9th के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स लगभग 89 हैं, लेकिन अगर हम 11th मैथमेटिक्स स्ट्रीम की बात करें तो एडमिशन का बार एक्सेप्शनली हाई है, सीधे 90 मार्क्स पर। बायोलॉजी स्ट्रीम के नंबर्स थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, 81 पर। आर्ट्स स्ट्रीम 86 और कॉमर्स स्ट्रीम लगभग 80 मार्क्स पर एक्सपेक्टेड हैं। अब आते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज पर, और यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। OBC और SC का डेटा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग सोचते हैं कि इन कैटेगरीज में कंपटीशन कम है, उन्हें ये रियलिटी चेक जरूर देखना चाहिए। OBC जनरल कैटेगरी के बिल्कुल पीछे चल रही है, लगभग 87 मार्क्स पर। SC का कट ऑफ 82 के आसपास एक्सपेक्टेड है। वहीं ST कैटेगरी 66 और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी 25 मार्क्स पर एक बिल्कुल अलग ही कंपटीशन ब्रैकेट शो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बिल्डअप होता है फॉर द अदर हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल यानी CHGS। आइए यहाँ की सीट मैट्रिक्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड्स को समझते हैं। गर्ल्स स्कूल की तरफ बढ़ें तो नंबर्स और भी स्पेसिफिक और फियर्स हो जाते हैं। 11th मैथ्स में एकदम हाईली कंपेटिटिव माहौल है, जहां जनरल और OBC दोनों ही कैटेगरीज के लिए 90 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। 11th बायो के लिए जनरल 80 और SC 75 पर एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कॉमर्स स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 70 है, तो ये स्ट्रीम मैथ और आर्ट्स के मुकाबले एक स्लाइटली लोअर बैरियर टू एंट्री ऑफर करता है। इन हाई कट ऑफ्स को सुनकर थोड़ा इंटिमिडेशन फील होना कंप्लीटली नेचुरल है, लेकिन यहां हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत है। हमारा फोकस हमेशा सेफ जोन स्कोर पर होना चाहिए। अब ये सेफ जोन क्या है? ये वो टारगेट मार्क्स हैं जो एडमिशन 100% कंफर्म करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उस बॉर्डरलाइन वेटिंग लिस्ट की एंग्जाइटी से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ऑनेस्टली वेटिंग लिस्ट एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेसफुल जगह होती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द होल कॉन्सेप्ट। अपने रिस्क लेवल्स को एक थर्मोमीटर जैसे स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन कीजिए। बॉटम पर है रेड जोन, जहां एडमिशन के चांसेस लोएस्ट होते हैं। फिर आता है बॉर्डर लाइन एरिया, जहां सिर्फ वेटिंग लिस्ट मिलती है और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल हमेशा टॉप पार्ट होना चाहिए, यानी ग्रीन जोन। इस ग्रीन जोन में कॉन्फिडेंटली लैंड करने के लिए अपने मॉक टेस्ट में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट सेट कीजिए, तभी एक कंफर्म्ड एडमिशन सिक्योर होगा। लेकिन इन सारे डेटा, फैक्ट्स और नंबर्स से हटकर एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव याद रखना जरूरी है। अ सिंगल एग्जाम डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर।
जब तक ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते तब तक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप्स पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अपने 11th ग्रेड के फाउंडेशन कोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करना या फिर CUET जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करना। अपनी मेहनत को किसी भी पॉइंट पर रोकने नहीं देना है। सो द क्रूशल पॉइंट इज उन सारी सिचुएशंस के लिए पहले से प्लान करना जहां नंबर्स अनप्रिडिक्टेबली शिफ्ट हो सकते हैं। एक सॉलिड बैकअप प्लान क्या होना चाहिए अगर कट ऑफ्स इस बार फिर से रेडिकली चेंज हो गए? हमेशा याद रखिए, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस डेटा एनालिसिस से ट्रेंड को समझिए, पर अपनी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना मत भूलिए। आज की इन बातों पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा और अपनी आगे की तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा।